हेलो प्लांट लवर्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब फ्रेंड्स? जैसे कि आपको पता है, नवंबर, दिसंबर और जनवरी के महीने में पौधों पर, प्लांट्स पर एक ऐसा स्टेज आता है जिसे कहते हैं डोर्मेसी। उस स्टेज पर बहुत ठंड के कारण, कड़ाके की ठंड के कारण पौधों के पत्तियों पर पानी, रात भर पानी रहने से या फिर बर्फ़ रहने से वो पौधे थोड़े से डिप्रेशन में चले जाते हैं, यानी कि डोर्मेसी के स्टेज पे आ जाते हैं। तो मेरे गार्डन में कुछ ऐसा ही हुआ है। कितने सारे पौधे उस वक्त पे सूख गए थे। फिर अब जब समर आ गया है तो चलिए देखते हैं उन गमलों को मैंने कैसे रीग्रोथ किया है, किस तरह को उनको फिर बराबर करके, साथ संभाल करके फिर नई ग्रोथ आने की के लिए मैंने इन्हें कैसे रिपोर्ट किया है। सो देखते हैं। तो ये देखिए, मेरा हाइबिस्कस का प्लांट है, ये गुड़हल का प्लांट। अब तो इसकी ग्रोथ अच्छी है। जब नवंबर और दिसंबर के महीने में बहुत ठंड पड़ी थी तब ये पूरा पौधा मुरझा गया था। इसमें ना तो कोई फूल खिल रहे थे और ना ही कोई नई कलियां आ रही थी। तो मैंने इसको फिर से रीपोर्टिंग किया था। पहले मैं इस गमले से इस पौधे को पूरा बाहर निकाल दिया था। फिर इसके अंदर मैंने रूट की प्रोनिंग की। जितने भी रूट बढ़ रहे थे, कभी कभी क्या होता है जब पौधा बहुत बड़ा हो जाता है तो इसके अंदर भी रूट इतनी फैल जाती है कि पॉट में जगह ही नहीं रहती है। इस तरह से ऊपर रूट आने लग जाती है। तो मैंने पहले रूट को कट कर दिया था। फिर अगेन इस सॉइल में, वो जो पुराना सॉइल था उसे निकाल कर मैंने इसके अंदर न्यूट्रिशंस ऐड किए थे, जैसे कि कोकोपीट है, वर्मी कंपोस्ट है, थोड़ा सा बोन मिल है। इन सब को ज़्यादा की पोर्शन में डाल के और सॉइल को ओनली 20% ही डाल के मैंने इस प्लांट को फिर रिपोर्ट किया था। तो देखिए फ्रेंड्स, अब इसके अंदर कितनी नई कलियां सी आने लग गई है ना? ये देखिए, और ये बहुत ही तेज़ी से ग्रो हो रहा है और काफ़ी हद तक रोज़ नए नए इस तरह से फ्लावर्स भी खिलने लग गए हैं। देखिए इस तरह से, है ना? तो बहुत ही अच्छी तरह से ग्रो कर रहा है मेरा हाइबिस्कस का प्लांट। और इसकी और एक खासियत है, जब इसके अंदर ऐसे फूल खिलते हैं और अगले दिन मुरझा देते हैं तो मैं इन सब को इसी तरह से इस गमले में डाल देती हूँ। ये देखिए, ये सारे मुरझाए हुए हाइबिस्कस ही है। और कभी कभी इसका और एक फ़ायदा है, इन सारे फूलों को मैं कलेक्ट करती हूँ, इनको धूप में अच्छी तरह से सुखाती हूँ। इसे सूखने में कम से कम 20 दिन लगते हैं। आप कभी भी देखते हैं कि यूट्यूब में हेयर ग्रोथ के लिए द बेस्ट पाउडर हाइबिस्कस का पाउडर रहता है। तो मैं इसी तरह से इन फ्लावर्स को सुखा देती हूँ, सुखाकर इसका पाउडर बना देती हूँ। फिर उस पाउडर को मैं कोकोनट ऑयल है और थोड़ा आलमंड ऑयल उसके अंदर मिक्स करके और थोड़ी सी ड्रॉप्स रोज़मेरी ऑयल का डाल के वो एक सोल्यूशन बना देती हूँ। इस ऑयल को आपके बालों पर अप्लाई करने से काफ़ी हद तक हेयर ग्रोथ बहुत ही कंट्रोल में रहता है। हेयर फॉल बहुत ही कंट्रोल में हो जाता है और हेयर ग्रोथ बहुत अच्छी तरह से होता है। एंड द मेन पॉइंट इज़ डैंड्रफ भी एक हद तक कंट्रोल हो जाता है इस हाइबिस्कस के पाउडर की वजह से, हाइबिस्कस के फ्लावर के पाउडर की वजह से। सो प्लीज़ आप भी हो सके तो इन फ्लावर्स, मुरझाए हुए फ्लावर्स को वेस्ट ना कीजिए। इनको सुखा के आप ऑयल में डाल के एक सोल्यूशन बना दीजिए, फिर आपके बालों पर अप्लाई कीजिए। बहुत ही यूज़फुल है फ्रेंड्स। सो देखिए अब कितनी अच्छी तरह से मेरा हाइबिस्कस का प्लांट ग्रो कर रहा है ना? हमारे घर के सामने एक मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर। वहाँ पर मैं हमेशा जाती हूँ तो देखती हूँ वहाँ पर शायद ये फ्लावर, हाइबिस्कस का फ्लावर हनुमान जी के लिए प्रतीक है, शक्ति और श्रद्धा के लिए ये फ्लावर हाइबिस्कस का प्रतीक है। तो फ्रेंड्स,
अगर आपके गार्डन में ही कोई भी पौधा इस तरह से मुरझा गया हो तो इसको फिर रीग्रोथ कीजिए। इसके रूट्स सब कट कर दीजिए और इसकी कलियां भी सब कट कर दीजिए। मेन इस स्टेम को रख दीजिए और अच्छी तरह से इसके अंदर सॉइल और न्यूट्रिएंट्स ऐड करने से आपका पौधा कोई भी हो फिर अच्छी तरह से ग्रो करेगा। आप रिजल्ट सिर्फ 1 महीने में देख पाएंगे। सो फ्रेंड्स, थैंक यू एंड स्टे ट्यून। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल IB गार्डन। मैं ट्राई करती रहूँगी, ऐसे और कई नए टिप्स लेके आऊँगी जो आपके गार्डन में आपके पौधों के लिए हेल्पफुल रहेगा। सो फ्रेंड्स, थैंक यू एंड स्टे ट्यून। बाय।